नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक एट एंजॉयबल मोमेंट। ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होने वाला है। आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लाइफ से रिलेट करेगा। आपने भी ये बहुत बार देखा होगा, लेकिन उसके बारे में कभी ज़्यादा सोचा नहीं होगा, लेट गो कर दिया होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आपको आपके फैमिली के साथ में या फिर दोस्तों के साथ में, जिसके भी आपके नियर डियर वन जो भी है, उनके साथ में आप कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं, या फिर ऐसी जगह या फिर ऐसा काम जिसमें एंजॉय करने वाले हैं आप। वो मूवी देखना हो सकता है, उसके बाद में किसी पार्टी में जाना हो सकता है, या फिर खाना खाने जाना हो सकता है, या फिर कहीं घूमने जाना हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप आपकी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं तो बहुत मज़े करने वाला हूँ, लेकिन वो मज़े होते नहीं हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जिसके साथ भी हम जा रहे हैं, उससे कुछ जाने से पहले अनबन हो जाती है। वो अनबन होने की वजह से मूड ऑफ हो जाता है, या तो दोनों का या तो किसी एक का। लेकिन इस चक्कर में सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं बात शुरुआत में कर रहा था कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, कि जहाँ भी आप जा रहे हैं ना, वो फ्री में तो नहीं आ रहा। उसके कुछ पैसे तो आपने पे किए ही हैं। चाहे आप मूवी देखने जाओ, चाहे आप पार्टी करने जाओ, चाहे आप डिनर करने जाओ बाहर किसी अच्छे होटल में, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, टिकट बुक की हो, कि कुछ ना कुछ जो भी आप एंजॉय करना चाहते हो, उसके लिए पैसा तो लगता ही है। जो भी अरेंजमेंट की है आपने, उसके लिए आपने पैसे पे किए हैं। लेकिन इस अनबन की वजह से क्या होता है, बात छोटी सी होती है, लेकिन मूड अगर खराब हो जाए, तो वो जो मोमेंट है जहाँ पे आपको एंजॉय करना है, जहाँ आप गए हैं, वो मोमेंट ही नहीं जी पाते आप। तो बेनिफिट क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पैसा तो गया ही गया, पैसा तो वापस नहीं आने वाला। पैसा गया, लेकिन जो पैसा आपने पे किया था वो उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए, वो नहीं कर पाए आप। जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ी सी अनबन हो गई आपके बीच में, आपके माँ बाप के साथ में, भाई के साथ में, पत्नी के साथ में, पति के साथ में, भाई बहन जो भी हो, दोस्त हो, किसी के साथ में भी। तो एट द एंड स्टोरी जो पूरी प्ले आउट हो रही है, उसमें दो ही चीजें हैं। सबसे मेन अगर मैं सम अप करूँ तो, पहली चीज, आप कहीं पे जा रहे हो उससे पहले मूड ऑफ होना। और दूसरी चीज कि वो जो पैसा आप पे कर रहे हो, उसके आप मजे नहीं ले पाते, और वो पैसा वेस्ट ही जाता है, ऐसा समझो। सिर्फ नाम के लिए जाओगे, आप बोलोगे गए थे, खाना तो खाया, पेट तो भरा, लेकिन वो जो एंजॉय करना था, उस मोमेंट को जो जीना था, वो जी नहीं पाए आप। जस्ट बिकॉज आपका जो मूड था वो खराब था, आप अपसेट थे। तो इसमें कुछ टेक अवेज हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, कि अगर आपको ये पैटर्न दिखता है हर बार, आपके पति के साथ में, आपकी पत्नी के साथ में, जो भी आपके डियर वंस हैं उनके साथ में, तो जैसे आपको महसूस हो कि यार अभी जाना है बाहर, उससे पहले ही अनबन हो गए, मूड ऑफ हो गए, तो पहले ही बता दो कि देख भाई, झगड़ा हो गया मानता हूँ, लेकिन ये झगड़ा बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले, तू भी कर ले और मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। और जो मोमेंट हम जीने जा रहे हैं उसको अच्छे से जी लें। जो झगड़ा हुआ है, जो भी अनबन है, उसके बारे में हम आने के बाद में, या फिर जब कभी भी आप डिसाइड कर लो टाइम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस मोमेंट पे नहीं करना है। ये पहली चीज होगी। तो उसी के साथ में दूसरी चीज, पहले पॉइंट को ही कंटिन्यू करना चाहूंगा, कि अगर आप ऐसा समझाते हैं, समझ जाता है, मान जाए तो अच्छी बात है। नहीं माने तो क्या करें? नहीं माने तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है, उसका एक ही है, और वो थोड़ा डिफिकल्ट है। कि उस मोमेंट पे आप पहुंच गए, आपने समझा भी दिया, वो नहीं समझ रहा है, तो आपको छोड़ देना है उस चिंता को। आपको खुद इंजॉय करना है। आप बोलोगे यार कैसा सेल्फिश आदमी है, सामने वाले का मूड खराब है और तू बोल रहा है एंजॉय करना है। लाइफ में ऐसा ही होता है। आप किसी को पूरी तरह नहीं बदल सकते। आप कह सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन नहीं बदल सकते। लेकिन उस चक्कर में आप खुद भी उसमें पिसते हो। आपको खुद को नहीं पिसना है। आपको खुद खुश कैसे होना है, ये भी लाइफ में कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो दुख ही झेलते जाओगे हमेशा। चलो वो तो डिफरेंट टॉपिक हो गया, उसके बारे में कब किसी और वीडियो में बात करेंगे।
अभी थर्ड चीज़, ये दोनों चीज़ें बता दी। पहले मनवा लो, मान जाए तो ठीक है, तो अच्छा ही हो गया। नहीं मानता है तो फिर खुद एंजॉय करना सीखो। दूसरी बात इसमें कि मान लीजिए आप जो समझाने वाले हो, जो समझा रहा है कि मूड अभी ठीक कर ले, बाहर जाना है, एंजॉय करना है, उसका ही खराब हो जाए, समझ लो। जो ज्ञान की बातें दे रहा है, जो ज्ञान फैल रहा है, उसका भी तो मूड खराब हो सकता है कभी कभी। इंसान है भाई, खराब हो सकता है, तो वो क्या करे? तो वो इतना कर सकता है कि भाई खुद का खराब है ना मूड, कम से कम दूसरे का तो मत करो। समझ रहे हो आप? आपका मूड इतना लेवल तक खराब है कि भाई आप किसी के समझाने से ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप दूसरे का तो मूड ठीक रख सकते हो। दूसरे को तो कम से कम इंजॉय करने दो। आप भले ही ना करो, पर दूसरे को तो बख्श दो। ये मैं कहना चाहता हूँ। आई होप मैं समझा पाया हूँ इस टॉपिक को। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक था, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ से रिलेट करता है। अगर आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है, और आप डेली लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट तो आया होगा जब आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मुझे भी पढ़ के लगेगा कि हाँ भाई, मुझे कोई सपने नहीं आते हैं, मैं भी रियल लाइफ का एग्जांपल लेके ही बता रहा हूँ, और लोगों को भी समझ में आएगा कि होता है यार ऐसा। तो बस आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आप अगर चाहते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हो, उसके ऊपर थोड़ी आपको क्लैरिटी मिले, तो कमेंट में वो भी ज़रूर लिखिएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग। बाय बाय।